हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू द चैनल। तो मैं आ चुकी हूँ एक नई वीडियो के साथ। और अभी मैं जिस टाइम शूट कर रही हूँ ना, बाहर बारिश हो रही है और थोड़ी-थोड़ी बारिश की आवाज़ भी आ रही है। लेकिन अभी मैं क्योंकि मैंने माइक लगाया है तो आप लोग को नहीं सुनाई देगी, पर मौसम काफ़ी अच्छा है इस टाइम का, क्योंकि मैं रात में शूट कर रही हूँ ये वीडियो। ओके, तो चलो शुरू करते हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि मेरे को कुछ लोगों के कमेंट्स आ रहे थे, कुछ लोगों ने मेरे से पूछा था कि आप क्या फर्स्ट सेमेस्टर की बुक रिकमेंड कर सकते हो? और किसी मेरे को ये भी पूछा था कि आप थोड़ा-सा क्या सॉरी सेमेस्टर नहीं असाइनमेंट के बारे में बता सकती हो? अ, एक लोग का ये भी कमेंट आया था कि हमें सिलेबस नहीं मिल पा रहा है वेबसाइट पे, तो क्या कोई और तरीका है जहाँ से हम सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं? तो आज की वीडियो में हम यही सारी बात करेंगे। और एक चीज़ ये भी है, क्योंकि मेरा जो सब्जेक्ट है वो पॉलिटिकल साइंस है, तो मैं पॉलिटिकल साइंस से ही रिलेटेड ज़्यादा बात करूँगी कि मतलब आंसर राइटिंग हम लोग कैसे करते हैं और कैसे इंटरनल का क्या सीन रहता है। वैसे मैंने थोड़ी बाकी डिपार्टमेंट में पता किया है तो ज़्यादातर सब में सेम ही रहता है, तो अगर आप पॉलिटिकल साइंस से नहीं हो, फिर भी आपको थोड़ा बहुत शायद आइडिया मिल जाएगा इस वीडियो से। बट अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए इतनी हेल्पफुल नहीं है, तो आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हो। वैसे मैं ज़्यादातर इस पे पॉलिटिकल साइंस की बात करूँगी। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले मेरे पास ये देखो, ये सिलेबस है जिसको मैंने सोचा है कि मैं थोड़ा बहुत सिलेबस भी डिस्कस कर लूँगी। इंटरनल के बारे में बात करते हैं, जो आपके हमारे इंटरनल एग्ज़ाम्स वग़ैरह होते हैं। तो सबसे पहले जो बात करते हैं सबसे कि जो है इंटरनल मार्क्स, मैंने जो एक क्वेश्चन आंसर वाली वीडियो बनाई थी, उसमें भी मैंने बताया था कि ये लोग इंटरनल मार्क्स बहुत अच्छे नहीं देते हैं। मतलब अगर आपको 30 में 25-26 मिल रहे हैं तो समझ लो बहुत मिल जा रहे हैं आपको। तो जो आपके मतलब एग्ज़ाम्स होते हैं, मतलब मिड सेमेस्टर उसके मार्क्स होते हैं उसमें 30 नंबर में, उसी में आपका असाइनमेंट का भी मार्क्स होता है, उसी में आपका जो अटेंडेंस का होता है वो भी होता है। तो मतलब टोटल वो आपके 30 नंबर होते हैं। तो अटेंडेंस का भी मैंने बताया था आपको कि डिपार्टमेंट पे डिपेंड करता है, कहीं-कहीं पे थोड़ी ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस रहती है अटेंडेंस को लेके, कुछ डिपार्टमेंट में इतना नहीं होता है। तो ये सारी चीज़ें तो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। तो अभी मैं असाइनमेंट की बात करूँ, तो अगर मैं पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट की बात करूँ, तो यहाँ पे असाइनमेंट आपको दिया जाता है टॉपिक, और आपको जाके अपना उस पे असाइनमेंट बनाना होता है और जाके टीचर को देना होता है। कुछ टीचर तो वाइवा वाइवा भी नहीं लेते हैं, मतलब उनको बस आपका असाइनमेंट चाहिए होता है, और कुछ टीचर हैं जो वाइवा लेते हैं। अगर मैं बात करूँ कविराज सर की, तो वो वाइवा थोड़ा अच्छे से लेते हैं, और वो जो अपने असाइनमेंट का टॉपिक भी होता है, वो आपको अपने केबिन में बुलाएँगे, आपको अपना जो टॉपिक है वो सोच के रखना है कि आपको क्या टॉपिक लेना है, फिर आपको जाना है। वहाँ पे आप अपना टॉपिक लिखोगे, सर के पास एक लिस्ट होती है, उसमें सारे बच्चे अपना टॉपिक लिखते हैं और अपनी साइन करते हैं। फिर जब आप जाओगे तो सर के पास फिर से वही लिस्ट होती है जब आप वाइवा देने जाते हो, और सर मतलब थोड़ा वाइवा वगैरह भी अच्छे से लेते हैं, क्वेश्चन वगैरह अच्छे से पूछते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि आपका जो टॉपिक होगा आप उसको अच्छे से पढ़ के जाना। तो कविराज सर का यही रहता है। बाकी आपको फर्स्ट सेमेस्टर में मनुका मैम पढ़ाएँगी, तो उनके में अलग ये होता है कि वो असाइनमेंट नहीं लेती हैं। वो बस आपका एक छोटा-सा पेपर करवा लेती हैं, कह सकते हैं टेस्ट टाइप का, वो भी एमसीक्यू क्वेश्चन टाइप के रहते हैं, या फिर वन लाइनर आंसर आपको देना होता है उसमें। तो मैम वो कंडक्ट करवाती हैं, वो भी बहुत मतलब ठीक ही है। मुझे तो सही लगता है कि आप जाके आप वही पेपर दे दो, उसी के बेसिस पे आपको नंबर मिल जाते हैं। तो ऐसे वाइवा और असाइनमेंट का मैम का कोई सीन नहीं रहता है। और शिखा मैम की बात करें, तो मैम जो आपको लिखने के लिए दे रही हैं, आप कोशिश करना कि मतलब थोड़ा अच्छा लिखो, कि किसी का अगर आप रिसर्च पेपर वगैरह पढ़ रहे हो। हाँ, रिसर्च पेपर से याद आया, ये वीडियो मैं ख़ास करके मास्टर्स के लिए बना रही हूँ। अगर कोई ग्रेजुएशन का है तो शायद उसको, मैं टीचर्स के नाम ले रही हूँ तो उसको समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए मैंने सोचा बता देती हूँ। तो अगर आप शिखा मैम का असाइनमेंट लेकर जा रहे हो तो कोशिश करो कि थोड़ा अच्छे लेवल का लिखो, क्योंकि मैं गई थी तो जनरली हम जैसे लिखते हैं मैंने वैसे ही लिखा था, तो मैम को उतना अच्छा नहीं लगा था। मैम ने बोला था कि थोड़ा मतलब आपको और अच्छा लिखना चाहिए, लैंग्वेज अपनी जो है वो थोड़ी-सी इम्प्रूव करनी चाहिए। तो आपको मैंने शिखा मैम को बता दिया। बाकी फर्स्ट सेमेस्टर में अमित सर ने पढ़ाया था, तो उन्होंने तो मतलब वो वाइवा लेने वाले थे, पर लास्ट में उनका वाइवा हो नहीं पाया था। और राघवेंद्र सर, तो उनका तो बहुत ही सही था, वो वाइवा लेते हैं बट बहुत ऐसे बेसिक सा उनका वाइवा रहता है। आप थोड़ा बहुत भी बताओगे ना तो सर नंबर मतलब अच्छे दे देते हैं, मतलब मेरे कहने का ये मतलब है। तो ये ऐसा होता है कि इंटरनल का आपको, और जो मतलब आपके इंटरनल एग्ज़ाम्स होते हैं जिसको हम मिड सेम बोलते हैं, वो उसमें कुछ-कुछ टीचर होते हैं जो आपको 2 शॉर्ट और 1 लॉन्ग आंसर आपको करना होता है। उसमें ऑप्शंस भी होते हैं, ऐसी बात नहीं है।
तो वो आपको आंसर देने होते हैं। बाकी कविराज सर 2 लॉन्ग आंसर ही देते हैं बस 2 लॉन्ग क्वेश्चन देते हैं, उसका हमें आंसर देना होता है और उसमें इतनी कोई टेंशन वाली बात नहीं होती है। अब उसमें ये है ना कि हम लोगों ने कभी भी अपनी जो मिड सेम होता है ना, उसकी कॉपी नहीं देखी कि कैसी मार्किंग होती है, तो इतना कुछ आइडिया नहीं है। तो उसमें इतनी कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है आपको। तो ये मैंने आपको इंटरनल का बता दिया और मैंने असाइनमेंट का भी बता दिया। जिसने भी मेरे से असाइनमेंट का पूछा था तो यही है कि आपको ए4 शीट पे बनाना होता है और जो फ्रंट पेज हम लोगों ने लगाया था वो आप अपना मतलब हाथ से बना के भी लगा सकते हो और अगर आपको प्रिंट आउट निकलवाना है मतलब आप ऐसे बना रहे हो लोगो वगैरह अच्छे से लगा के तो आप वैसे भी कर सकते हो, वैसे भी चल जाएगा। तो ये हो गया असाइनमेंट का। अब मैं बात करूँगी हाँ, अब मैं आती हूँ सिलेबस पे। तो आपको जो फर्स्ट सेमेस्टर में जो आप लोग पढ़ रहे होगे वो आपके इसमें मुझे लगता है कितने पेपर होते हैं शायद हाँ 6 पेपर होते हैं जो हमें पढ़ने होते हैं, जिसका मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ। पहला होता है पॉलिटिकल थ्योरी एंड आइडियोलॉजीज़, दूसरा होता है वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट और तीसरा होता है मॉडर्न पॉलिटिकल सिस्टम और चौथा पेपर जो था वो इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम था और जो 5th पेपर था हमारा 5वां वो था स्टेट पॉलिटिक्स इन इंडिया और एक आपका होता है वैल्यू एडेड सब्जेक्ट जो था लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया। वैल्यू एडेड सब्जेक्ट में लोगों को बहुत डाउट रहता है, उसमें ऐसा कुछ नहीं है, वो उसका भी आपको पेपर देना होता है, बाकी पेपर जैसा ही होता है। पेपर वेपर आपको देना होता है, असाइनमेंट वगैरह, इंटरनल, मिड सेम सब सेम ही रहता है उसका। तो आप भी जल्दी से हम फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं सिलेबस, तो आपको कैसे क्या पढ़ना है। तो जो आपका पॉलिटिकल थ्योरीज़ एंड आइडियोलॉजी है, इसमें के जितने भी आपको टॉपिक्स हैं, ये आपको ओपी गाबा में मिल जाएँगे और मैंने ओपी गाबा से पढ़ा था और आपको मिल जाएगा आप इग्नू के नोट्स रेफ़र कर सकते हो, वो अच्छे होते हैं और उस मतलब टीचर्स भी हमें सजेस्ट करते हैं कि आप इग्नू के नोट से पढ़ सकते हो और आपको अगर अगर आप यूट्यूब से पढ़ते हो तो देखो बहुत सारे चैनल ऐसे हैं जो 10-10 मिनट में टॉपिक खत्म कर देते हैं। तो मेरा ये मानना है कि आप उन 10 मिनट में मत जाओ कि 10 मिनट में टॉपिक खत्म हो जाए। अगर आपको यूट्यूब से पढ़ना भी है तो मैं किसी चैनल का प्रमोशन नहीं कर रही हूँ सच में, बट मैंने एक चैनल से पढ़ा था तो मुझे वो अच्छा लगा इसलिए बता रही हूँ और शायद आप लोग को पता भी हो, एक चैनल है पोल साइंस हेल्प करके, तो वो जो है वो सर ना मतलब 10-10 मिनट की शायद ही उनकी कोई वीडियो होगी वरना वो कॉन्सेप्ट को थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं। उनकी वीडियो 40-45 या फिर 1 घंटे की भी होती है पर उससे आपको आपके कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी मिल जाती है। तो आप चाहो तो वहाँ से भी देख सकते हो। तो ये हो गया पॉलिटिकल थ्योरी एंड आइडियोलॉजी, इसके लिए आपको इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इसका बहुत कंटेंट अवेलेबल है। इग्नू के नोट्स से देखो, ओपी गाबा से पढ़ो, यूट्यूब से पढ़ो, आपको मिल जाएगा और बाकी तो क्लास में मैम पढ़ाएँगी, शिखा मैम आपको। फिर अगर हम बात करें वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएँगी, जैसे कि इसमें मैंने जो दिया है सिसरो और सेंट ऑगस्टाइन इनको मैंने पढ़ा नहीं था ऑनेस्टली और मैंने बीए में भी इनको उतना नहीं पढ़ा था। तो इसीलिए मतलब इनके बारे में मुझे इतनी अभी नॉलेज नहीं है। अगर मैं सबसे जो आपकी यूनिट फर्स्ट है इंस्टीट्यूशन इन एंशिएंट ग्रीक और प्रीहिस्टोरिक थॉट, ये थोड़ा मिलना मुश्किल होता है, ये जल्दी बुक्स में मिलता नहीं है और ये मनका मैम ने हम लोगों को पढ़ाया था और मैम ने बहुत मतलब अच्छे से पढ़ाया था, तो हम लोग ने मैम के थोड़े बहुत जो मैम ने लिखवाया था उससे नोट्स बनाए थे और खुद का थोड़ा बहुत इधर-उधर से सर्च करके बनाया था। तो मेरे पास इसके इंस्टीट्यूशन इन एंशिएंट ग्रीक के नोट्स हैं, जो कि मैं आपको दे दूँगी। हो सकेगा तो कुछ 3-4 पेजेज़ के नोट्स होंगे, तो मैं इसी वीडियो में उन नोट्स दे दूँगी। पहले मैंने सोचा था कम्युनिटी पोस्ट में डाल दूँगी, लेकिन फिर वो बाद में आप लोग को सर्च करने में फिर दिक्कत होती है, तो मैं इसी वीडियो में ऐड कर दूँगी। थोड़ा वीडियो शायद लेंथी हो रही है, तो इसलिए मैं थोड़ा जल्दी-जल्दी कवर कर रही हूँ। तो ये सारे जो हैं, ये भी आप इग्नू से देख लो और जो मैंने आपको यूट्यूब चैनल बताया, उसमें आप एक बार जाना, प्लेलिस्ट देखना, तो ये सारी चीज़ें आपको वहाँ से भी मिल जाएँगी। फिर हम आ जाते हैं मॉडर्न पॉलिटिकल सिस्टम। मॉडर्न पॉलिटिकल सिस्टम में सबसे पहले तो सर का ही चैनल है, संजय सर का, आप सर्च करना तो आपको मिल जाएगा। संजय गुप्ता सर हैं ना, तो उनका चैनल है यूट्यूब पे, उन्होंने अपने खुद के वीडियोज़ डाल रखे हैं, तो आप वहाँ से देख सकते हो और इसमें भी आप इग्नू के नोट्स से पढ़ सकते हो और जेसी जौहरी बुक सर रिकमेंड करते हैं, तो आप वहाँ से पढ़ सकते हो। तो ये यहाँ से आपका मॉडर्न पॉलिटिकल सिस्टम कवर हो जाएगा। उसके बाद फिर हम आ जाते हैं इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम। इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम
मैंने तो ये देखो लक्ष्मीकांत से पढ़ी थी, पर मैं आपको एक बात बता दूँ कि पता नहीं क्यों कविराज सर को इतनी लक्ष्मीकांत बुक समझ नहीं आती है। वो थोड़ा-सा चिढ़ जाते हैं कि सब लक्ष्मीकांत से पढ़ रहे हैं, इतनी भी अच्छी कोई बुक नहीं है, मतलब ऐसा। और तो सर हमें एसएम से सईद से पढ़ाते थे, और ये हिंदी मीडियम की बुक है। मतलब लेकिन अगर अगर आप इंग्लिश मीडियम के हो तो आपको मतलब थोड़ी दिक्कत हो सकती है। लेकिन मैंने तो देखो लक्ष्मीकांत से ही पढ़ा था, क्योंकि जितने टॉपिक्स हैं ऑलमोस्ट सब मिल गए थे। तो जब एक जगह सब मिल जा रहा है तो क्यों भाई इतनी टेंशन लेनी? तो आप वहाँ से भी पढ़ सकते हो। उसके बाद हम बात करें स्टेट पॉलिटिक्स इन इंडिया, ये सर ने बोला था कि ये एक जगह आपको कुछ नहीं मिलेगा, इसमें के बहुत सारे टॉपिक हैं, जैसे रिकमेंडेशन ऑफ सरकारिया कमीशन हो गया और मंडल कमीशन हो गया, ये सब भी लक्ष्मीकांत में दिया हुआ है। तो ये सब इसमें आधे टॉपिक आपको वहीं से मिल जाएँगे, और जो नहीं मिलेंगे जैसे यूनिट 5th जो है, जिसमें कंटेम्परेरी इश्यूज़ वगैरह हैं, ये आप इग्नू के नोट से पढ़ सकते हो, ये आपको वहाँ से मिल जाएगा। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको अगेन लक्ष्मीकांत में मिल जाएँगी, और जो बाकी का नहीं है वो आप इग्नू से पढ़ सकते हो। और बाकी तो सर क्लास में कविराज सर काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं, तो आपको वहाँ से भी नॉलेज मिल ही जाएगी। और उसके बाद लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, अगेन इसमें 73rd 74th अमेंडमेंट एक्ट, ये सब लक्ष्मीकांत में दिया हुआ है, तो ये आपको फिर से वहीं से मिल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपकी इतनी कवर हो जाएँगी, तो जितना फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस था, आपको जो-जो सोर्स वगैरह हैं कि कहाँ से पढ़ना है, क्या नहीं है, वो सब मैंने डिस्कस कर लिया है। तो अब पीवाईक्यूज़ मैं पीडीएफ बना के आपको लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में, तो आप उस लिंक के थ्रू पीडीएफ में जाके आपको पीवाईक्यूज़ भी मिल जाएँगे। वैसे आपको ग्रुप पे भी मिल जाएँगे, ऐसा कुछ होता नहीं है, पर मैं डालूँगी, अगर किसी को नहीं मिल पा रहे हैं तो आप अगर ये वीडियो देख रहे हो तो आपको पीवाईक्यूज़ वहाँ से मिल जाएँगे। और मिड सेम के बारे में मैंने बता ही दिया है कि आपको ऐसे करना होता है। बाकी अगर मैं सेमेस्टर एग्ज़ाम्स की बात करूँ, तो सेमेस्टर एग्ज़ाम में अगर मैं आंसर राइटिंग की बात करूँ, तो अगर आपका मतलब थ्योरी पेपर है, जैसे कि हमारा जो होता है ज़्यादातर सारे थ्योरी पेपर ही होते हैं, तो अगर आपका एक लॉन्ग आंसर मान लो 15 नंबर का है, तो बहुत सारे लोग उसको 2-3 पेजेज़ में, हाँ, मतलब 3 पेजेज़ में वाइंड अप कर देते हैं। लेकिन मेरा तो भाई मन नहीं मानता कि 15 नंबर का क्वेश्चन है, तो ज़रूर कुछ ना कुछ होगा, इसीलिए तो 15 नंबर का दिया है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उसको 5 से 6 पेजेज़ में लिखूँ ही लिखूँ। तो आपको यही करना है कि आपको आंसर राइटिंग पे थोड़ा-सा फ़ोकस करना है, और मुझे लगता है आप कम से कम अपना जो लॉन्ग आंसर है वो 5 से 6 पेजेज़ में तो आप लिखो ही, और कोशिश करो कि आप ऐसा मतलब क्वेश्चन अटेम्प्ट करो जिसमें थोड़ी ज़्यादा हेडिंग्स वगैरह हों। जिसमें हेडिंग्स हों, फ्लो चार्ट्स वगैरह, फ्लो चार्ट वैसे पॉलिटिकल साइंस में इतने ज़्यादा होते नहीं हैं, तो जहाँ पे है वहीं पे करो, ऐसा नहीं है कि है भी नहीं फिर भी आप फ्लो चार्ट बना दे रहे हो, तो वो चीज़ भी पता चल ही जाएगी एग्ज़ामिनर को कि ज़बरदस्ती पेजेज़ भरने की कोशिश करी गई है। तो आप ऐसे करके वैसे ही मतलब आंसर करने की कोशिश करो, जिसमें आपके पास कंटेंट हो, बहुत कई हेडिंग्स वगैरह आ जाएँ उसमें। तो ये हो गई आंसर राइटिंग की बात। बाकी अगर मैं सेमेस्टर एग्ज़ाम्स की बात करूँ, तो ये लोग इंटरनल में तो ख़ैर नंबर अच्छे नहीं देते हैं, पर सेमेस्टर में अगर आप अच्छे से लिख के आ रहे हो, तो सेमेस्टर में आपको ठीक-ठाक नंबर मिल जाते हैं। तो ये हो गई सेमेस्टर की बात। तो इतना जितना जो भी था, मैंने जितने पॉइंट्स लिखे थे वो मैंने बता दिए हैं, और नोट्स की बात रह गई तो आप खुद से भी बना सकते हो। बाकी तो कुछ-कुछ टीचर क्लास में जो पढ़ाते हैं वो लिखाते भी हैं। साथ में जो मैंने अभी आपको बताया था, कौन-सा सब्जेक्ट था? हाँ, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, उसका जो यूनिट फर्स्ट के टॉपिक्स हैं, उसके मैंने थोड़े बहुत नोट्स जो मैंने आपको बताया है, वो मैं अपनी वीडियो में मतलब दे दूँगी, या फिर हाँ, मैं वो तो दे दूँगी चलो। तो इतना ये हो गया है। और मेरी जो फ्रेंड है अपूर्वा, उसने भी अपना चैनल बना लिया है, तो उसने भी नोट्स बनाए थे, तो वो बोली थी कि वो भी वीडियो बनाएगी। तो मैं अगर वो वीडियो बना लेगी, तो मैं उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप लोग वहाँ से भी देख सकते हो। अगर आपको हेल्पफुल लगते हैं नोट्स उसके, तो वहाँ से भी आपको मिल जाएगा थोड़ा-सा कंटेंट। तो अभी के लिए तो बस इतना ही था, और ये वीडियो मतलब मैंने ज़्यादातर मतलब पॉलिटिकल साइंस के जो स्टूडेंट हैं, स्पेशली मास्टर्स के, उनके लिए ही मैंने बनाई है। और अगर इंटरनल और सिलेबस, हाँ, सिलेबस जैसे किसी ने पूछा था कि कहीं और नहीं मिलेगा, तो कहीं और कहाँ ही मिलेगा, आपको क्लास में मिल सकता है। बाकी अगर वेबसाइट पे नहीं मिल रहा है, तो फिर और तो कहीं नहीं है ऐसा कुछ कि आपको सिलेबस मिल जाए, तो आप क्लास में आओगे तभी आपको सिलेबस मिलेगा।
तो ये सारी चीज़ें हो गई हैं और अगर जो भी मतलब पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट अगर ये वीडियो देख रहा है, अगर उसको मतलब ये वीडियो हेल्पफुल लगती है थोड़ा-सा, जैसे मैंने आपको सोर्सेज़ बता दिए, मैं आपको पीवाईक्यूज़ दे दूँगी, जो मेरे पास नोट्स हैं, जो टॉपिक के नोट्स जल्दी मिलते नहीं हैं क्योंकि वैसे तो कंटेंट की कमी नहीं है, जितना फर्स्ट सेमेस्टर में है काफ़ी कंटेंट अवेलेबल है ऑनलाइन देखोगे आप तो जो थोड़ी ची टॉपिक्स के नोट्स हैं वो मैं आपको शेयर कर दूँगी। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लग रही है तो आप बताना, तो फिर मैं इसका सेकंड पार्ट बनाऊँगी। अदरवाइज़ फिर मैं इसका सेकंड पार्ट नहीं बनाऊँगी फिर क्योंकि अगर हेल्पफुल नहीं है तो इस वीडियो को आगे मतलब बनाने का फिर कोई मतलब नहीं बनता। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना अगर आप लोगों को हेल्पफुल लगेगी तो मैं जैसे सेमेस्टर सेकंड होगा तो मैं उसके बारे में भी आप लोगों को थोड़ा बहुत बता दूँगी। हाँ, तो बस इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। वैसे इसमें मैंने थोड़ा जल्दी-जल्दी बोलने की कोशिश करी है ना क्योंकि ऑलरेडी वीडियो बड़ी हो चुकी है। तो अब इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय-बाय।